जैसे जैसे पेपर नजदीक आ रहा होगा वैसे दिल की धड़कनें, सांस, ओवरथिंकिंग, बहुत ज्यादा डिप्रेशन भी हो रहा होगा और दिल दिमाग सब घबरा रहा होगा। मैं आपसे वादा करता हूं इस वीडियो को लास्ट तक देखना और सारे जितनी भी प्रॉब्लम तुम्हारी हैं सारे प्रॉब्लम आपकी खत्म कर दूंगा। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो जी? आई होप आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अपनी मस्त तरीके से कर रहे होंगे, लेकिन दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी। जैसे जैसे पेपर नजदीक आ रहा होगा वैसे दिल की धड़कनें, सांस, ओवरथिंकिंग, बहुत ज्यादा डिप्रेशन भी हो रहा होगा और दिल दिमाग सब घबरा रहा होगा। मैं आपसे वादा करता हूं इस वीडियो को लास्ट तक देखना और सारे जितनी भी प्रॉब्लम तुम्हारी हैं सारे प्रॉब्लम आपकी खत्म कर दूंगा। 2 मिनट का आपको, बस 2 मिनट आप इस चीज को फॉलो करना और एहसास करके देखना, सारी चीजें आपको सब समझ में आ जाएंगी। आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, 24 तारीख से आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। हर सब्जेक्ट का अपना एक अलग दायरा है, हर सब्जेक्ट आप में अपने आप में एक बहुत बड़ा महारत है। कैसे, क्यों, किस तरह से सब्जेक्ट को पढ़ें, किस तरह से हम अपने आप को डील करें कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। हजारों कमेंट आए इस वीडियो के लिए और हजारों कमेंट की वजह से आज हम इस वीडियो को बता रहे हैं और इस चीज को लेकर आए हैं आपके सामने। प्लीज फॉलो देम और लास्ट तक देखना। सबसे पहला चीज की अंतिम 2 दिन की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। पहली चीज, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपका सच में सिलेबस पूरा हो गया है? अगर सिलेबस पूरा हो गया है, ध्यान से सुनना, अगर सिलेबस पूरा हो गया है तो डरना बिल्कुल ही नहीं है। जो क्लास टाइम पे आ रही हैं आपकी इस चैनल पे, उसको प्रेम से पढ़ लेना है। सिलेबस अगर नहीं हुआ है तो, सिलेबस अगर हो गया है तो सिर्फ जितना हो गया है, हर टीचर ने अपनी एक अलग थ्योरी सेट की होगी। जितना बताया जाए उसको फॉलो करो और उसको पढ़ के सारे डिप्रेशन को दूर कर लो। और अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, जितनी क्लासेस आ रही हैं उसको आराम से देखते जाओ। अंतिम 2 दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए, सुनना ध्यान से। अंतिम 2 दिन की रणनीति, तुम्हारे कितने सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट हैं। हिंदी, ठीक है। उसके बाद हिंदी के बाद तुम्हारा मैथ और बायो का पेपर है, ठीक है, मैथ और बायो का पेपर है। उसके बाद फिर फिजिक्स का पेपर है। उसके बाद फिर केमिस्ट्री का पेपर है और उसके बाद तुम्हारा इंग्लिश का पेपर है। किसका है जी? इंग्लिश का है। अब आपसे हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो प्लीज, हर वीडियो की महामैराथन आई है, उसको आप देख लेना। किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो वहां से तुम्हारा काम क्लियर हो जाएगा। फिर आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको डर सता रहा है बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, देखो एक चीज तुम्हें मैं जेन्युइन बताऊंगा, डर पहले पेपर तक लगेगा। पहला पेपर बहुत अच्छा जाएगा ना, उसके बाद नहीं डर लगेगा। बस एक ही चीज सोचो, या तो फेल होना है या तो पास। भाई 2 ऑप्शन है, लेकिन हम फेल होंगे ही नहीं। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, मैं इस बात का दावा करता हूं, जितने भी बच्चे तुम वीडियो देख रहे हो, एक बच्चा फेल नहीं होगा, एक बच्चा फेल नहीं होगा, अच्छे नंबर से पास होगा। बस कुछ बातें, कुछ चीजें हैं, उसको फॉलो कर लो। सबसे पहला क्या फॉलो कर, जितनी चीजें सिलेबस पूरी हो गई हो तो रिवीजन पे ध्यान देना और कुछ करना ही मत। एक ऑफिशियल चैनल हमारा यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम एक ऑफिशियल चैनल है। दुनिया के सारे चैनल को छोड़ देना, डिस्ट्रैक्ट मत होना। चाहे टीचर जितनी प्यारी बातें करे तुमसे, डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल ही मत होना, ये दिमाग के अंदर डाल देना। या तो फिर तुम जिस टीचर से पहले पढ़ रहे होगे वहीं पढ़ना, मत पढ़ना अगर हमारी बातों पर विश्वास ना हो, क्योंकि मात्र एक ऑफिशियल चैनल है ये हमारा। दूसरा पॉइंट, एग्जाम अगर देने जा रहे हो, एग्जाम के 2 दिन पहले हिंदी का एक बार पूरा सिलेबस खत्म कर दो। पूरा सिलेबस एक बार खत्म कर दो, पूरा जितना सिलेबस है फटाफट अपने आप से स्पीड में। दूसरे बार रिवीजन करो, फटाफट रिवीजन। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट है, हम इसमें 100% दे चुके हैं, तो फिर आगे बढ़ जाओ।
आगे वाले सब्जेक्ट की तैयारी पे आ जाओ, क्योंकि ये तुम्हें बर्डन नहीं बनाएगा। जो सब्जेक्ट छोटे, अगर तुम्हें ये तैयार हो चुका हो तो भले पेपर इसका पहले पढ़ रहा हो, आप आगे की तैयारी में जुटो। ये आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजों को मैनेज करके सिखाएगा। जिस सब्जेक्ट में कम टाइम लग रहा हो उस पर ज्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दो, जो हार्ड सब्जेक्ट। ये तैयार हो गया है तो आगे वाले को भाग जाओ, उसकी तैयारी में जुड़ जाओ। जितनी चीजें पढ़ाई जाए ईमानदारी से पढ़ लो, ईमानदारी से पढ़ लो। मैं इस बात का दावा करता हूं, एक बच्चे का 70, 75, 80 याद करना, 70, 75, 80 से नीचे ही नहीं होगा, और हाईएस्ट तो आपकी बार बहुत सारे टॉपर देंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट कि हम बोर्ड एग्जाम में किस कलम से लिखें, कौन सी कलम से हमें लिखना है। सुनो, अगर आप कॉपी लिखने जा रहे हो तो आप जेल पेन बिल्कुल मत यूज करना। जो तुम्हारे पास जेल पेन होता है उसको यूज ही मत करना बिल्कुल। उसके अलावा आप अगर पारस की कलम आती है और भी कोई कलम आती है 3 रुपए वाली, 3 रुपए वाली आप कलम ले लेना। स्केच यूज कर सकते हो, लेकिन स्केच यूज करने से तुम्हारा पीछे का पेज खराब हो जाता है, तो उसको भी मत यूज करना। ब्लैक पेन यूज करना और ब्लू, इसके अलावा कोई भी, ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई भी आप कलम मत यूज करना। इस बात को ध्यान देना। दूसरी बहुत बड़ी बात है यहां पे, क्या, मान लो तुमको सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिए, पेपर देने गए, पता लगा तुम्हें सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन करते करते कुछ क्वेश्चन तुम भूल गए। तो एक बात का याद रखना, कॉपी को भरना है, 32 पेज हैं, भरना है, दिमाग लगाना, और हम कैसे भरना है ये हमने ऑलरेडी बताया है। उस पर तुम क्वेश्चंस का आंसर लिखो, उससे रिलेटेड जो भी याद हो सब लिख दो, बस बात खत्म। उससे रिलेटेड जो भी मन करे वो लिख दो। और कितने लोग मेरी बात से सहमत होकर नहीं आए, तो कॉपी कितने लोग भरने के लिए 100 में 100 पाने के लिए रेडी हो, ये कमेंट करके बताना कि सर हम 100 में 100 के लिए रेडी हो, आप हमारा साथ दीजिए। मैं जो बात कह रहा हूं उसको फॉलो करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट। और किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा डर लग रहा है, किस चीज से लग रहा है, ये भी कमेंट में बताना, ताकि मैं उस प्रॉब्लम के अंदर तक पहुंच सकूं। समझ गए? किस कलम से यूज करना है तुम्हें, यहाँ पे ब्लैक ब्लू यूज करना है, इसके अलावा और किसी चीज को यूज ही नहीं करना है, कुछ भी यूज ही नहीं करना है, 1% नहीं यूज करना है। जितना कहूं उतना कर लेना, ठीक है। तुम्हारे पास अगर आप बोर्ड एग्जाम के अंदर जा रहे हो, आपका आधार कार्ड भी आपके साथ होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का फोटो मैच ही नहीं करती है पहचान पत्र से, आधार कार्ड जरूर लेके जाना। आपका जो परिचय पत्र दिया गया हो उसको ले लेना। रोल नंबर तुम्हारा याद होना चाहिए, परिचय पत्र रहेगा तो उसमें हो जाएगा। उसके साथ साथ आप स्केच नकल मत लेके जाना, बिल्कुल मत लेके जाना, बिल्कुल 1% कोई भी पुर्जी मत लेके जाना। मैं जो बोल रहा हूं उसको फॉलो करना। बस तुमको सिंपल सा कुछ काम करना है। यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलम, एक पटरी ले लेना, पटरी के साथ एक पेंसिल भी रखना अपने साथ, एक इरेजर रखना, शॉर्पनर रखना, मतलब मिट्टा कटर जो होता है, ये सारी चीजें अपने पास रखे रहना, ठीक है। पर आधार कार्ड जरूर लेके जाना। पैसे की आवश्यकता हो थोड़ा बहुत पैसा रख सकते हो अपने साथ, बहुत ज्यादा पैसा भी मत लेके जाना, वरना अगर बैच आ जाएगी तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि बहुत सारा पैसा लेकर क्यों आए थे। 100, 200, 10, 20, 50 लेके जा सकते हो, इसके अलावा बिल्कुल मत लेना। समझ गए मेरी बातें? हाँ। दूसरी बात ये आती है कि सर हमारे पास कॉपी को कैसे भरें। कॉपी को भरने के लिए सिंपल सा तरीका है। तुम्हारा जो पेज है, ऐसे पेज होता है, एक तरफ लाइन लगी होती है, दूसरी तरफ अपने आप से लाइन खींचो, लेकिन ऐसा नहीं कि बीच से ही लाइन खींच दो, ऐसा नहीं है। बगल में लाइन खींचना और थोड़ा सा दूर दूर लिखना। जैसे एक समय की बात थी, थोड़ा थोड़ा दूर दूर लिखने की कोशिश करना कि एक लाइन में कि 3 से 4 या 5 ही वर्ड आए, इससे ज्यादा ना आए। तुम्हारी कॉपी जल्दी भर जाएगी, ठीक है भाई साहब। इस बात का विशेष ध्यान देना। अभी से पढ़कर टॉपर कैसे करें, देखो अभी से पढ़ के सिर्फ इतना काम कर सकते हो, तुम रट सकते हो। अगर तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है, 2x की स्पीड में देख सकते हो, तो आप पहले एक कॉन्सेप्ट को समझ लो। महामैराथन हमारी केमिस्ट्री की आई है, ऐसे फिजिक्स की आई है, आप देखना स्टार्ट करो उसी को। 2x की स्पीड में देखो। अगर 8 घंटे की वीडियो होगी तो 4 घंटा लगेगा, 3 घंटे की वीडियो होगी तो 1.5 घंटा में खत्म हो जाएगी। और अगर एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा देखो। पहले ये सीख करो कि तुम्हारे कौन से सब्जेक्ट अच्छे हो गए हैं, फिर क्या करना है, उसके बाद फिर आगे की ओर भाग जाना है। अब बात आती है कि सर अभी से पढ़ने का कुछ स्ट्रेटजी बताओ, टाइम टेबल। कुछ मत करो, रात में मोबाइल उठाओ और वीडियो कर लो डाउनलोड, लाइव में आओ। लाइव से पढ़ने में तुम्हारा मेंटर बना रहता है सामने, तो तुम्हें मजा आता है। रिवीजन करने के पर्पज से मोबाइल में वीडियो डाउनलोड कर लो,
ऐसा कर लो। बस जो इंपॉर्टेंट क्लासेस हो उसको लिखो, उसको देखो। नहीं है, अब बात आए कि सर पढ़ते बहुत हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो सुनो, रात से इधर इधर शाम से, अब कुछ दिन तो भूल जाओ सारे काम को, जितने भी शादी ब्याह दोस्त यार नातेदार रिश्तेदार हो सबको भूल जाओ। एक काम कर लो। वो कौन सा काम है सर? वो ये काम है कि इधर 6 से लेकर 12 टाइम दे दो आप, मेरी बात सुन लो, 6 से लेकर 12 टाइम दे दो आप। उसके बाद फिर सो जाओ, 12 से लेकर इधर सोना चाहो तो सो लो। अगर तुम्हें लगता है नहीं सो पाऊंगा तो टाइम टेबल तुम अपने हिसाब से 10 घंटे का सेट करो। मान लो मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, तुम अपने हिसाब से करो। 10 घंटे हमें पढ़ना है, बस बात खत्म है। इस 10 घंटे में 8 घंटे तो हमें पढ़ना है, बाकी 2 घंटे हम रिवीजन पे देंगे। 2 घंटे हम रिवीजन पे देंगे, 2 घंटे हम रिवीजन पे देंगे। रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पीछे पढ़ते जाओगे आगे खाली होता जाएगा। किसके साथ, कितने लोगों के साथ यही हो रहा है कि आगे पढ़ते जा रहे हो पीछे सफा चट होता जा रहा है। तो मतलब है तुम्हारे पास रिवीजन की कमी है। दूसरी बात, डिस्ट्रक्शन से बच जाओ बहुत ज्यादा। इस समय तुम्हारे पास जो भी लोग हों, जो भी सोशल मीडिया हो, उससे थोड़ा सा हट जाओ, वरना जैसे ही सोशल मीडिया, कितने लोग हैं इतने हमें बताना कमेंट करके, कि सोशल मीडिया में पता लगा चले गए हैं सर को देखने, और पता लगा सर को देखते देखते वहां पे हमारा 1 घंटा बीत गया, तो मत करो फिर। सर को मत देखो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ही देखो सर को। सर को यूट्यूब पर ही देखो, इंस्टाग्राम पे मत देखो। हमारे से देखने से ज्यादा तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा रिजल्ट हमारे लिए मायने रखता है, ये दिमाग के अंदर लाओ। समझ गए मेरी बातें? ये चीज को हटाओ, डिस्ट्रैक्ट कुछ दिन के लिए, बल्कि मार दो खत्म। यूट्यूब को छोड़ के बाकी जितने सोशल मीडिया हो सबको खत्म कर दो, बात ही खत्म हो जाएगी। इतना काम कर लोगे? रेडी? अगर रेडी तो बोलो यस सर कर लूंगा, 100% कर लूंगा। सबसे सारी नोटिफिकेशन ऑन, सारी चीजें ऑफ। एक ही चीज होना चाहिए, सिर्फ जब कोई ऐप फालतू का रहेगा नहीं तो नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं, बात खत्म हो गई। ठीक है? कितना काम कर लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। 2 घंटे, ये 10 घंटे के बीच में, ये 10 घंटे के बीच में 8 घंटे पढ़ने का रखना। और पढ़ाई बहुत तरह की होती है, इस बात का ध्यान देना। पढ़ाई बहुत तरह की होती है। जो बच्चा शुरू से पढ़ा है, विजय बैच से पढ़ा है, लक्ष्य पढ़ा है, या आपने हमारे रणभूमि सीरीज को फॉलो करके पढ़ा है, तुम्हें उतना ही पढ़ना है। तुम ज्यादा फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे करना है और रिवीजन पे करना है, और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करवाएंगे। 347 वाली हमने क्लास ली थी, उस क्लास को आप देख लीजिए। उससे तुम्हारे जेन्युइन क्वेश्चन है, और उसमें के अभी 50% क्वेश्चन है। हम लेकर आएंगे पूरा सोल्यूशन 7 तारीख को। उसके लिए एकदम बने रहना। जितनी बातें कही जाए फॉलो कर लो, उसके अलावा कुछ भी 1% नहीं करना है। जाते जाते एक चीज और कहूंगा, यहाँ पे जितने भी बच्चे हो, मैं इस चीज को तुम्हें दावा करता हूं कि तुम्हारा हिंदी का पेपर यहीं से 100 से 100 फंस जाएगा। 100 में 100 यहीं से आ जाएगा। बस कैसे आ जाएगा ये मत पूछो, बस आ जाएगा। बस तुम इतना फोकस करना कि जितना पढ़ाया जाए उसको लेने की क्षमता रखना। और अगर जो क्वेश्चन तुम्हें ना आए, प्लीज रिक्वेस्ट, उसके जगह पे दूसरे क्वेश्चन जो तुम्हें याद हो वो लिख दो, उससे संबंधित। बस इतना काम करना, बाकी चाहे और कुछ करना चाहे मत करना। समझ गए मेरी बातें? क्या कर लोगे जल्दी बताना, जल्दी बताना। क्या अब इस चीज को कर लोगे? यस सर। और अपनी प्रॉब्लम को, और जिसके भी माइंड में ओवर थिंकिंग हो, पढ़ते पढ़ते पढ़ इस रहे हैं, ख्याल कुछ दूसरा आ रहा है, तो एक बात ध्यान देना, इसका मतलब हो गया तुम्हारे सपने बहुत छोटे हैं। तुम्हारे सपने बहुत ज्यादा छोटे हैं, तुम्हारे उम्मीद उतने बड़े नहीं हैं। इस बात को समझो। तो प्लीज कॉपरेट माइंड के साथ बिल्कुल नहीं, माइंड के जस्ट अपोजिट में चलो। माइंड बोलेगा ये करेंगे, नहीं, माइंड को उसमें करना नहीं है, जो हम बोले उस पर ध्यान देना है पूरी तरह से। समझे मेरी बातें? हाँ, इतना बात कर लो। ज्यादा से ज्यादा अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, और 10 घंटे एक बैग नहीं पढ़ना है भाई, एक बैग बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपके पास अगर 24 घंटे हैं, इस 24 घंटे को आप 10 घंटे, मतलब 10 घंटे में मैंने कहा 8 घंटे पढ़ो और 2 घंटे रिवीजन दो। अब 8 घंटे में एक बात का विशेष ध्यान देना, आप इसको 2-2 घंटे बांट दो, आप इसको 1.5-1.5 घंटे बांट दो, आप इसको 1-1 घंटे बांट दो, बाकी कुछ मत करो, लेकिन नहीं होगा। ठीक है भाई साहब? तो जितनी बातें तुम्हें कही जाए उतना बात को बहुत अच्छे से ध्यान दो। समझे? इतना कर लेना। कौन सी प्रॉब्लम है? सबसे ज्यादा फोकस पढ़ाई पे। एक सब्जेक्ट से मन भरता है तो दूसरा सल्ला सब्जेक्ट, एक हार्ड सब्जेक्ट उठाओ तो दूसरा सल्ला सब्जेक्ट उठाओ। इस तरह से करते जाओगे तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है भाई? चलो बहुत बढ़िया। कौन सी प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है, किस प्रकार की प्रॉब्लम है, कमेंट करिएगा। हम आपको कमेंट के जरिए से वीडियो बनाते हैं और उसके हिसाब से आपको सारा सॉल्यूशन दे देंगे। मिलते हैं 7 तारीख को, इंतजार करिएगा।